हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। और ये कहानी भेजी है मुझे मुंबई से। जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। कहते हैं कि घटना है 2008 की, अक्टूबर के महीने की। वो मुंबई में काम करते थे और उनका एक फ्रेंड था उनके साथ में, जो कि नवरात्रों के टाइम पे उनके घर में कोई पूजा थी। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि चल यार, चल रहा है मेरे साथ राजस्थान। तो कहते हैं कि मैंने राजस्थान कभी घूमा नहीं था, देखा नहीं था, क्योंकि मैं बेसिकली मुंबई से ही हूँ। तो जो दोस्त था वो था राजस्थान के जालौर का। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, सेकंड थॉट के बिना ही मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा हाँ यार चलूँगा। तो नवरात्रों का टाइम था, उनके यहाँ नवरात्रों की पूजा थी। तो कहते हैं कि माउंट आबू से जालौर काफ़ी दूर है। तो मतलब मुंबई से जब हम लोग माउंट आबू के लिए पहुँचे तो मतलब तकरीबन 20 घंटे की जर्नी थी। और उसके बाद फिर आगे जाना था जालौर। तो टोटल डिस्टेंस जो है लिखते हैं शायद 140 किलोमीटर्स के करीब ये डिस्टेंस था। और गांव भी क्या था, कह रहे मुझे उस गांव का नाम भी याद नहीं है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट है जालौर, उसमें भी कोई गांव था जहाँ पे उनको जाना था। तो कहते हैं कि हम दोनों दोस्त पहुँचे तो शाम के 4 बज चुके थे। मतलब 20 घंटे की जर्नी करने के बाद, फिर आगे और आगे जर्नी करने के बाद, तो जब वो पहुँचे तो शाम के 4 बज चुके थे। तो आप लगा लीजिए कितनी लंबी जर्नी रही होगी। तो कह रहे जब हम वहाँ पहुँचे शाम को 4 बजे, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि पूजा में जाया जाए। लेकिन दोस्त ने कहा कि नहीं यार चलना है, क्योंकि गांव की पूजा है। और यहाँ पर गांव में ना एक लेडी है हमारे गांव में, जिसके ऊपर ना देवी आती है, देवी भगवती आती है उसके ऊपर काली। और उस समय जब वो आती है ना तो पूरा गांव जो है वो इकट्ठा होता है। मतलब गांव की सामूहिक पूजा होती है। तो उसमें एक औरत पे आती है काली, और सारे गांव के लोग अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके सामने रखते हैं और वो सल्यूशन बताती है। तो अब मैं भी मुंबई से इतनी दूर से इतनी लंबी जर्नी करके आया हुआ था, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोस्त ने कहा तो मैं मतलब बेमन से चल दिया। साथ में दिल करता बस सो जाऊं। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जब उस पर देवी आती थी तो मतलब रिचुअल वगैरह जो भी कुछ उनके हो रहे थे वो सब कर रहे थे लोग बाग। और एक एक आदमी जा रहा था अपने घर से, कुछ चावल उनको दिखाते थे और वो चावलों को देखती थी और जो उनके मन में क्वेश्चन था वो बोलती थी वो लेडी जिन पे काली आती थी। और वो उसका सल्यूशन बताती थी कि तुमसे क्या गलती हुई है जो ऐसा हो रहा है, और अब तुम्हें क्या उपाय करना होगा इस समस्या का समाधान करने के लिए। ये सिलसिला कह रहे बहुत लंबा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और तकरीबन रात के 10-11 बज चुके थे। और हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद हम लोग गए अपने अपने घरों को, सब लोग जाके सो गए। और अगले दिन भी हम पूरा आधे से ज़्यादा दिन सोते ही रहे, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। तो शाम के 6 बजे के करीब मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार अब हमको निकलना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ज़रूरी काम है और मुझे अब जाना ही होगा, क्योंकि मैं उस काम को छोड़ नहीं सकता। तो उसने बोला यार, एक दोस्त ने बोला कि 1-2 दिन रुक जाते हैं फिर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैसेज आया हुआ है फ़ोन पे और अब तो जाना ही पड़ेगा, और तू जल्दी से अपना सामान पैक कर, अब निकलेंगे। तो मैंने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि यार शाम के 6-7 तो वैसे ही बज चुके हैं, अब जाना ठीक नहीं है, अब अगले दिन ही चलेंगे सुबह। उसने कहा नहीं, हम अवॉइड नहीं कर सकते, निकलना होगा हमको। गांव के सब बुज़ुर्ग लोग समझाने भी लगे, बेटा बहुत रात हो रही है, अब रण में इस तरह से रात को नहीं जाया करते हैं, आधी रात हो जाएगी तुम्हें पहुँचते। माउंट आबू सोचो कितना है, 140 किलोमीटर के करीब है, 140 या 120 किलोमीटर एग्जैक्टली कितना है। तो सारे बुज़ुर्ग समझाने लगे, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग, कि मत जाओ इस टाइम। लेकिन
जो स्टोरी लिख रहे हैं वो कह रहे नहीं, मैं तो बिल्कुल अड़ गया कि नहीं यार चलना है, क्योंकि उसको गांव में थोड़ी बोरियत सी भी हो रही होगी, क्योंकि गांव में एक आधे दिन में ही सब कुछ आसपास का एरिया देख लिया, तो उसकी सारी क्यूरियोसिटी और सारा जो एडवेंचर था कि गांव देखना है राजस्थान का, वो सब छूमंतर हो गया, क्योंकि सारा चारों तरफ खेत रेत, कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं खास, और इसको थोड़ा काम भी आ गया, तो ये बिल्कुल अड़ गया। फ्रेंड जो था इसने कहा नहीं यार चलना है और तू भी रेडी हो जा। गांव के बुज़ुर्गों ने बहुत समझाया कि बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एरिया यहाँ के ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड के लिए, मतलब बहुत एक्टिव हैं वो चीज़ें, तो यहाँ पर नहीं जाती। और बहुत सारे लोग भी उन्होंने मिलवा दिए कि किन किन के साथ क्या क्या घटनाएँ घटी, लेकिन ये मानता ही नहीं था। तो ये लिखते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं मानता था, और मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ऐसे गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं, और क्योंकि सोचते हैं तो ये इनके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं तो कभी आज तक इन चीज़ों पे यकीन किया ही नहीं, क्योंकि शहरों में रहा और कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, अपने कुछ जान पहचान वाले के साथ भी नहीं हुआ, अपने साथ भी नहीं हुआ। तो इसने कहा कि नहीं। अब कहते हैं शाम को 5 बज गए, 6 बजे के बाद तो कोई व्हीकल नहीं है गाँव में, तो मतलब सवाल ही नहीं होता कि कोई व्हीकल मिल जाए, कोई कन्वेंस मिल जाए कि हम वहाँ पर माउंट आबू तक पहुँच जाएं। तो कहते हैं कि गांव में किसी के पास एक जीप थी, तो मैंने उसके ड्राइवर से कहा कि यार छोड़ के आ हमको, मेरे को तो निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है। और मैंने उसको जो है ना तिगुना पैसा ऑफ़र किया कि मैं तेरे को जो तू मांगेगा वो दूंगा, तू छोड़ के आ हमको। उसको भी थोड़ा लालच आ गया ड्राइवर को, और गांव के लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी वो माना नहीं। तो अब उसके फ्रेंड को भी मजबूरी में क्या, उसके मरता क्या ना करता उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि साथ लेके आया हुआ था। तो कहने लगे, ये करते करते ड्राइवर ने कहा आप मुझे 30 मिनट का वक्त दो, मैं फटाफट कपड़े बदल के थोड़े से कपड़े रख के आता हूँ। तो कहने लगे 30 मिनट के बजाय उसने पूरे 90 मिनट लगा दिए। तो आया तो उसने कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी बैग लगा लेते हैं, क्योंकि रात को निकलना है, अक्टूबर का महीना है तो राजस्थान में, और उसमें रात को क्या होता है ठंडी हो जाती है रेत, ठंड भी लगती है। तो कह रहे हम तीनों ने थोड़ी थोड़ी विस्की हम लोगों ने तीनों ने पी ली, और फटाफट मेरे दोस्त ने पीछे बैग फेंका, ओपन जीप थी वो, और जाकर के पीछे बैग पे उसने सर रखा और वो तो सो गया। मैं ड्राइवर की सीट पे आगे बैठ गया और मैं उससे बातें करने लगा। तो कहने लगे हम लोग रात के तकरीबन 10-11 बज गए होंगे, हम बिल्कुल रेतीली जगह पर थे, एक रोड थी बीच में, वो रोड भी कैसी थी, बहुत उबड़ खाबड़ रोड थी, कहीं पे टूटी थी, कहीं पे मतलब ठीक नहीं थी रोड, और हमारी स्पीड भी ना काफ़ी कम हो गई थी, मतलब 5-7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ऐसी जा रहे थे वो लोग। तो कहते हैं कि आसमान में चांद भी जो है, मतलब अच्छा फुल मून था, मतलब रोशनी जो है हमारी गाड़ी की हेडलाइट थी, और चांद की रोशनी जो थी वो रेत पे पड़ रही थी, और दोस्त पीछे मस्त सो रहा था। तो कहते हैं अचानक क्या हुआ कि मेरे कान में एक आवाज़ आई कि आए हाय, इस तरह से आ गए, बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी और बिल्कुल मेरे कान पर। और कह रहे मैं ऐसे ऐसे करके देखने लगा कि कौन है, मैंने सोचा शायद मेरा दोस्त मजाक कर रहा है। मैंने पीछे देखा तो वो सो रहा है बड़े आराम से। तो मैंने ड्राइवर की तरफ ऐसे देखा और ड्राइवर ने मुझे ऐसे देखा, तो हम दोनों ही समझ गए कि इसको भी कुछ सुनाई दिया है। और उसके बाद कह रहा हंसने की आवाज़, कि जैसे हमारी गाड़ी में ही कोई बैठा हुआ है और हंस रहा है, कि हंस रहा है, कि तुम ढूंढ रहे हो मुझे कि किसकी आवाज़ है, मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हो। उसके बाद वो हंसने की आवाज़ कह रहा बढ़ती जाने लगी। तो मैंने पीछे मुड़ के ऐसे देखने लगा मैं कि पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ड्राइवर ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा, खबरदार जो पीछे देखा, चुप, पीछे मत देख। तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, उसने कहा मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। जैसे ही उसने ये बोला ड्राइवर ने,
कह रहे हंसने की आवाज़ हम दोनों को सुनाई दे रही थी। कह रहे हमें काटो तो खून नहीं। कह रहे दोनों जने फ्रीज हो गए, जैसे हमारा बदन एकदम से अकड़ गया। और ड्राइवर ने तो जो एक्सीलेटर पे पैर मारा, और जो उसने कह रहे उस रेतीले और गड्ढे वाली जगह पे भी 90 की स्पीड कर दी उसने। और ड्राइवर कह रहा पीछे मत देखना बिल्कुल भी। और कह रहा हम गाड़ी चलाए जा रहे। कितनी देर तक हमको हंसने की आवाज़ आती रही। फिर कह रहे हमने जब एक एरिया क्रॉस किया तो हमने क्या देखा कि लंबी सड़क है, उसके आगे बहुत दूर एक आदमी खड़ा है और एक्सीलेटर पे पैर उसका पड़ा हुआ है, मतलब वो जैसे कि दब ही गया हो एक्सीलेटर, वो मतलब भूल ही गया कि इसकी स्पीड भी कम करनी है, और वो दौड़ा रहा गाड़ी। और कहने लगे मुझे ऐसा लगने लगा कि इस आदमी को उड़ाएगा आज ये गाड़ी में, ये जो खड़ा है आदमी इसको उड़ाएगा। और ये आदमी जा कहाँ रहा है इस जंगल में, ये भी समझ नहीं आ रहा। आसपास खेत ही खेत हैं, कुछ नहीं, खाली, और रोड बीच में, रेत रेत चारों तरफ। कहने लगे जैसे ही गाड़ी मतलब बिल्कुल 10 मीटर की दूरी रही होगी गाड़ी और उस आदमी के बीच में, वो शटाक से ऐसे गायब हुआ। और कहते हैं हमने बस सोचा कि आसपास कहीं कोई डेस्टिनेशन कुछ भी मिल जाए हमको तो हम उतर जाएंगे और हम कहीं बैठेंगे थोड़ी देर। बहुत आगे चल करके उन्हें कहीं एक छोटा सा ढाबा सा दिखाई दिया, झोपड़ी सी। तो कहते हैं हमने वहाँ पर एक लालटेन सी भी जल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई उस ढाबे पे है। तो हमने भाई उस आदमी को, सो रहा था मंजी डाल करके, चारपाई डाल के, हमने उसको उठाया। तो वो हड़बड़ा करके उठा वो आदमी। तो हमने कहा भाई हमें बस थोड़ा सा पानी पिला दो, और अगर हो सकता है तो हमारे लिए चाय बना दो। तो आदमी उठा, उसने कहा कि बाऊसा इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो उसने कहा जी रण में तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं, आपने ये हिमाकत करी कैसे? आप इतनी रात को निकले ही कैसे घर से? यहाँ तो कोई निकलता ही नहीं इस वक्त रात को। तो वो जो फ्रेंड है मुंबई से जो आया था अपने दोस्त के साथ जलौर में, तो वो कहने लगा कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये महसूस किया कि भाई सब कुछ होता है और कुछ भी हो सकता है संसार में। क्योंकि बिल्कुल साफ कान में मुझे आवाज़ सुनाई दी, आए हाय आ गए। कह रहे हमने वहाँ पे चाय पी, फिर हमने वहाँ पे आराम किया, थोड़ी देर तक हम बातें करते रहे, और फिर सुबह के तकरीबन 4 बजे के करीब हम फिर वापस निकले माउंट आबू के लिए। तो कह रही ये घटना जब भी मुझे याद आती है मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जिनके साथ जब होती हैं ना तो यकीन तभी आता है। इससे पहले तो आदमी ये सोचता है अरे इनको भ्रम हुआ होगा, हो सकता है कि नींद लग गई होगी तब कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी। बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं हम लोग। लेकिन जब दो आदमियों के साथ सेम चीज़ हो रही है और दोनों ही जने एक चीज़ को सुन रहे हैं तो इन घटनाओं पर यकीन होना पक्का हो जाता है। यानी कि यकीन तो करना ही पड़ेगा, दो लोगों के साथ एक ही जैसी चीज़ हो रही है, दोनों ही सुन रहे हैं, दोनों ही महसूस कर रहे हैं। तो इस जगत में हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और जब इस तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं और सुनने को मिलती हैं तो लगता है कि भाई कहीं कुछ तो है। मृत्यु के पश्चात भी एक ज़िंदगी है, एक जीवन है, और जिस हिसाब से मनुष्य के कर्म रहते हैं उसी हिसाब से वो योनियाँ, प्रेत योनि, या जो मन में अंतिम समय तक भाव रहता है उसी प्रकार की गतिविधियाँ करता है इंसान मृत्यु के बाद भी, यानी कि वो सोल। तो किसी को अगर किसी को तंग करने की आदत होगी, किसी को डराने की आदत होती है, किसी को तंग करके खुशी मिलती है, तो वो इन्हीं प्रेत योनियों में जाएंगे और वो आगे भी उनकी वही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि मन की अवस्था तो वही है। तो जैसी मन की अवस्था होगी उसी गति को प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ।
ये कहानी भी मुझे किसी ने भेजी है, पर उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया है। कहते हैं कि ये घटना है, जगह का नाम भी इन्होंने बताया कि 2016 की ये घटना है। मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था और हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट में क्या था कि हमें गांव में जाकर के सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल करने थे। तो एक पास के ही एक गांव में, यानी कि जहाँ पर ये लोग पढ़ते थे, वहाँ कोई इंस्टीट्यूट रहा होगा, उसके पास ही कोई गांव था 15-20 किलोमीटर के दूरी पर। वहाँ पर जाकर के एक काली का मंदिर था। तो वहाँ पर जाकर के हमें ये प्रोजेक्ट मिला था कि वहाँ पर जाके आपको सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है मंदिर में। तो कहते हैं मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों निकल गए गांव के लिए। तो जब हम उस जगह पे पहुँचे तो हमने देखा कि रोड से जो है, जो मेन रोड थी, वहाँ से जो गांव के लिए रास्ता जाता था वो तकरीबन 2 फुट का ही चौड़ा रास्ता था और उसमें मुश्किल से हम बाइक से जा सकते थे, मतलब मुश्किल से। और बाइक भी चलाना काफ़ी टफ था क्योंकि उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता था, बिल्कुल धूल भरा मिट्टी वाला रास्ता। तो हमने क्या किया कि जब नीचे की तरफ उतर रहे थे, पास में ही एक छोटा सा घर था। तो हमने उनको बोला कि हम अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और हमारा काम ख़त्म होगा, शाम को हम आके ले जाएंगे बाइक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप खड़ी कर दो यहाँ पर बाइक। उसके बाद कह रहे मैं और मेरा दोस्त जो पैदल पैदल उस मंदिर की तरफ को चल दिए जो हमें बताया गया था। बिल्कुल कह रहे उबड़ खाबड़ रास्ता और दोनों तरफ कुछ भी नहीं, सिर्फ खेत थे धान के। और हम उस रास्ते पे 15 मिनट की वॉक थी तकरीबन हमारी। तो हम जाके उस मंदिर में पहुंच गए और हमने अपना काम शुरू कर दिया। 2 दिन का काम था। एक दिन हमने पूरे वो पैनल्स लगाए जो सोलर के, क्या कहते हैं, जो खांचा बनाते हैं, वो काम किया। और नेक्स्ट डे हमने पैनलिंग का काम शुरू किया, उस पर लगाने का। तो हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था और थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया था। तकरीबन 6 बज गए होंगे, 6-7 के करीब, जो भी टाइम रहा होगा, अंधेरा सा झुटपुटा सा होने लगा। कहते हैं हमने क्या देखा कि हमारा सारा काम हो गया है। उसके बाद वो जो वायर होते हैं, ओपन वायर, उनको बंद करने के लिए जो ब्लैक कलर की टेप होती है वो हमारी ख़त्म हो गई। और उन पॉइंट्स को बंद करना भी ज़रूरी था क्योंकि करंट लग सकता था किसी को या कुछ भी हो सकता था। तो हमने जो है बोला अब क्या करें। मेरे दोस्त ने कह दिया यार मैं तो नहीं जाऊंगा अकेले, मेरी हिम्मत नहीं है। तो ये पहला वाला फ्रेंड कहने लगा मैं कभी किसी चीज़ से डरता ही नहीं था। मैंने कहा यार मैं जाता हूँ, 15 मिनट वॉक करके आ जाता हूँ, लेके आता हूँ। मैंने कान में डाले हेडफोन, मोबाइल पे लगाया गाना और मैं अपना गाना सुनते सुनते अपना चल रहा था। कुछ नहीं, चारों तरफ कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धान। कभी किसी चीज़ से डरता ही नहीं था। मैंने कहा यार मैं जाता हूँ, 15 मिनट वॉक करके आ जाता हूँ, लेके आता हूँ। मैंने कान में डाले हेडफोन, मोबाइल पे लगाया गाना और मैं अपना गाना सुनते सुनते अपना चल रहा था। कुछ नहीं, चारों तरफ कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धान के खेत और वो पतला सा रास्ता और वो भी उबड़ खाबड़, उसमें पैर कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा। तो कहते हैं कि मैं 8-10 मिनट ही चला रहा हूँगा तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे से ना मेरा हाथ पकड़ के किसी ने ना बहुत जोर से ऐसे खींचा और ऑटोमेटिकली मैंने ऐसे करके मारा बहुत जोर से। और मैंने देखा कौन है, पीछे की तरफ मैंने देखा किसने खींचा मेरा हाथ। तो मैंने देखा आसपास तो कोई भी नहीं, ना नीचे ऊपर, आसपास पीछे आगे कोई भी नहीं। और कह रहे मैं ऐसे ना अकड़ गया, ऐसे जम गया, कह रहे मैं ऐसे ही रह गया बिल्कुल अकड़ के। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वैसे ही जमा हुआ था, ऐसे अकड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम। एक साइकिल वाला दूसरी साइड से आ रहा था, उसने मुझे आवाज़ लगाई। कितनी देर में हो रही है? मेरे को वो एडिट करनी है पहली स्टोरी। बस थोड़ी देर है, जल्दी करना, जल्दी करो। हद ही हो गई यार, 5 मिनट कितनी लंबी होती है कहानी। 11 बज गए ना।
तो वो कहता है कि मैं पता नहीं कितनी देर तक वैसी ही अकड़ी हुई हालत में खड़ा था। तो कोई साइकिल वाला दूसरी साइड से आ रहा था, उसने मुझे आवाज़ लगाई। उसने देखा अंधेरा हो गया है और ये लड़का अंधेरे में पगडंडी के बीच में खड़ा क्या कर रहा है। उसने कहा ओए ओए, और एकदम मेरे पास आया वो। तो मैंने कहा ऐसे करके, मुझे नहीं पता मैं कब से खड़ा था वैसे ही। उसने कहा भाई क्या खड़ा है यहाँ पर, मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ। तो इसने सारी बात बताई कि ऐसे से हुआ। तो उसने कहा कि तू काली के मंदिर की छत पे तो नहीं चढ़ा था। तो इसने कहा लड़के ने, हाँ मैं वहाँ पे सोलर पैनलिंग का काम कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे से हुआ। तो उसने कहा काली के मंदिर की छत पे चढ़ना जो है ना, वो ठीक मूर्ति के ऊपर अगर तुम चढ़े होंगे ना तो वो डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। और क्योंकि काली की तो सभी जानते हैं, काली तो है ही भूत प्रेतों की, भगवान शिव की पत्नी है, तो भूत प्रेत तो सब उनके शागिर्द हैं, सब उनके चेले हैं। तो वो तो महारानी है उनकी, तो कोई भी गण भेज देंगी अपना। तो कहते हैं वो इतना अच्छा आदमी था, जो कोई भी वो था, वो मेरे साथ मार्केट तक गया, वो दुकान से टेप लाया मेरे साथ और मुझे जा कर के मंदिर में उसने छोड़ा। और ये सब कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारा जो भी कुछ था ये काम हुआ। फिर वो आदमी हम दोनों दोस्तों को लेके हमारी बाइक जहाँ पर हमने खड़ी करी थी वहाँ तक आया। फिर हम लोग बाइक से करे अपने घर पहुँचे। और घर में जा कर के मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। तो माताएं तो होती कैसी हैं। माँ ने तो फिर अपना इलाज विलाज किया और अगले दिन करे फिर पंडित जी के पास लेके गई, मंदिर में लेके गई, झाड़ा वाड़ा लगवाया माता जी ने। तो कहते मैं कभी भी नहीं यकीन करता था इन चीज़ों के ऊपर। और ये घटना के बाद मैं आज भी अगर सोचता हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन वो क्या हुआ था मेरे साथ में। तो यही बात है कि जब जिसके साथ होता है उसके बाद ही यकीन आता है, इससे पहले किसी को यकीन नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानियाँ भी आपको पसंद आई होंगी। आपकी फ़ीडबैक का रहता है मुझे हमेशा इंतज़ार। अगर कोई एक भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे लिखते हैं कि आपकी कहानी का इंतज़ार है, आपने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं डाली, तो मुझे सच में ही उस एक मैसेज से भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और मैं फिर से ढूंढने लगती हूँ दूसरी कहानियाँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।